हेलो दोस्तों, वेलकम टू तसू स्टिचिंग वर्ल्ड। आज हम इस पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर डिटेल से डिटेल समझाने वाली हूँ, तो आप एंड तक बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और 3 तरह की लेसेस ली हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक लेके ये फैब्रिक को जो है हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है। इसकी ऊपर वाली साइड मेरी अपोजिट साइड रखी हुई है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है। तो अब हम यहाँ पे कुर्ती की मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा शोल्डर जो है वो 7.5 इंच का है। तो इसमें से नेक जो है 2.5 इंच है, तो शोल्डर हुआ 4 इंच का। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और फ्रंट की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और बैक की जो है वो 4 इंच है। तो अब हम जो है आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल जो है शोल्डर से 7 इंच की लंबाई है, तो हम 7 इंच पे जो है वो मार्क कर देंगे। और अब हम 7 इंच का हाफ लेंगे, यानी कि 3.5 इंच। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है आर्म होल ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। तो अब हम जो है आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने 7 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और जो 3.5 है वहाँ से जो है हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी जो है हम बस्ट का साइज़ लेंगे। तो बस्ट का साइज़ है हमारा 44 इंच है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। और 11 को जो है मार्जिन का +2 करेंगे और 13 पे हम इसी तरह से मार्क कर देंगे। तो अब हम वेस्ट का साइज़ लेंगे, यानी कि कमर का। तो कमर की लंबाई शोल्डर से 14 इंच पे है और वेस्ट की जो चौड़ाई है वो 36 इंच है। तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 को +2 करेंगे तो 11 आएगा और 11 पे मार्क कर देंगे। तो अब हम इस ऊपर वाले निशान और नीचे वाले निशान को जॉइंट कर लेंगे। तो अब हम टॉप की लंबाई का नाप लेंगे। तो टॉप की लंबाई जो है वो शोल्डर से 42 इंच है और मार्जिन का +2 ऐड करेंगे तो 44 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो हम साइड पे भी इसी तरह से एक मार्क कर लेंगे और हम इस निशान को जो है ऊपर से नीचे मिला लेंगे इस तरह से। तो अब हम जो है टॉप के साइड में जो है एक कट लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे जो है कमर से जो है यहाँ नीचे का लेंथ लेंगे जो कि है 28 इंच और इसी तरह यहाँ साइड पे भी ऊपर से कमर से हम 28 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक कर्व का निशान लगा लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कुर्ती का साइड्स है वो साइड में झोल हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो अब हम कुर्ती को जो है वो कट कर लेते हैं। हमने जिस तरह से मार्क किया है हम उसी पे कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती को जो है कट कर लिया है। तो अब हम जो है वो कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम कुर्ती का जो बैक पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। अब मैंने जो है सामने वाली कुर्ती को जो है बिछा लिया है। अब हम इस पे डिज़ाइनिंग की मार्किंग करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्केच बनाया हुआ है, हम तो है इस तरह का डिज़ाइन इस कुर्ती पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो नेक की जो है मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की मार्किंग को जो है हम मार्क करने के बाद जो शोल्डर का मार्क आएगा, उस शोल्डर की जो मार्किंग है उसका हाफ लेंगे, यानी कि हमारा शोल्डर जो है वो 4 इंच का है तो उसका हाफ हुआ 2 इंच। तो हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे। सेम हम इसके वो दूसरे तरफ भी 2 इंच पे मार्क कर देंगे। हम जो है इस निशान को नीचे तक ले जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, तो हम इसके अपोजिट साइड भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ही लाइंस जो है ड्रॉ कर ली है। तो अब मैं जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पे जो हम किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी मार्किंग जो है हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से जो है हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से
जो हम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। तो अब हम जो है यहाँ नीचे भी सेम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और हम इसी तरह से आगे भी मार्क करके इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इन निशानों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सेम हम यहाँ पे अपोजिट साइड पे भी इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो इन निशानों पर जो है लेसेस को बिठाने वाली हूँ। तो किस तरह से हम लेसेस को बिठाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है हम लेस लेंगे। तो आप लेस को जो है आप किसी तरफ घुमा कर भी रख सकते हैं। आप किस तरह से घुमा के रखना चाहते हैं आप उस तरह से घुमा के रख दीजिए। तो यहाँ मैंने जो लेस को किस तरह से बिठाएंगे, तो सबसे पहले जो है हम ग्लू लेंगे। ग्लू को जो है हम इन लाइनों पे इस तरह से डाल देंगे। तो इन लाइनों पे ग्लू को लगाने के बाद जो है हम किस तरफ रखना चाहेंगे उस तरफ जो है लेस को लगा के इस तरह से लेस को जो है चिपका देंगे। तो अब मैं इन लेसेस पे जो है आयरन करने वाली हूँ। आयरन करने से ये होता है कि आप अगर डायरेक्टली मशीन्स पर ही लेस बिठाने जाएंगे तो वो इधर उधर फिसलती रहती है। तो इस तरह से वो अच्छे से स्टिक होके रहती है, तो हमें स्टिच करने में आसानी होती है। तो देखिए इसी तरह हम आगे भी लेसेस को स्टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेसेस को स्टिक कर दिया है। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो है उल्टी साइड रखी है और वहाँ पे जो है मैंने लेस को अंदर की साइड घुमा कर रखा है। ये इसलिए है कि डिज़ाइन जो है थोड़ा अच्छा दिखता है। इस यहाँ पे जो है हम लेसेस को जो है स्टिच कर देंगे। तो स्टिच हम इन डिज़ाइन पे नहीं करेंगे बल्कि इन डिज़ाइन के जो साइड पे एक बारीक पट्टी आपको दिख रही होगी हम इसी पे जो है स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से जो है हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए गाइस लेस हमारी आसानी से स्टिच हो रही है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे लेसेस को भी स्टिच कर देंगे। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो है मैंने फैब्रिक बिछा दिया है। तो इसको जो है हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ स्लीव्स की जो लेंथ है वो 16 इंच है। तो और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। तो हम 12 इंच पे मार्क कर देंगे और 2 इंच आर्म होल के लिए हम अंदर की साइड 2 इंच पे मार्क कर देंगे। और हम इसी तरह से स्लीव्स के लिए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसकी जो लेंथ लेंगे, तो इसकी लेंथ जो है वो 16 इंच है। तो 16 इंच पे जो है हम मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स की जो विड्थ है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इसकी विड्थ का माप लेंगे। तो इसकी विड्थ का जो मार्किंग है वो 8 इंच है। तो इस तरह से हम ऊपर के निशान और नीचे के निशान को जो है इस तरह से मिला लेंगे और हम जो है स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम स्लीव्स को कट कर देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे पहले है हम यहाँ साइड पे जो है ग्लू लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने ग्लू ले लिया है। तो इस तरह से हम इसकी जो बॉर्डर पे है वो ग्लू लगा लेंगे और यहाँ पे हम जो है लेस को चिपका देंगे। तो लेस को जो है मैंने उल्टा चिपकाया है क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं। तो पलटने के बाद ये जो है लेस जो है वो सीधी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसको उल्टा बिठाया था। तो हम स्लीव्स के ऊपर की तरफ जो है वहाँ भी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने स्लीव्स के नीचे की तरफ से जो है 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। तो इस 3.5 इंच पे जो है यहाँ पर जो है हम लेस को चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने लेस को बिठा दिया है। तो हम यहाँ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी लेस बिठाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह की लेस ली है। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको चिपका दूँगी और ऊपर की तरफ भी इसी तरह से चिपका दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने जो है लेस को चिपका दिया है। तो अब मैं जो इसको स्टिच कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हम इस कपड़े को जो है अंदर की तरफ करके स्टिच करेंगे। अगर हम इसको इस लेस की तरफ स्टिच करेंगे तो बाहर से दिखाई देगा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम इस लेस के अंदर जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ रख के स्टिच कर देंगे।
तो अब हम इस लेस को भी यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हम लेस को जो है स्टिच कर देंगे। अब हम जो है फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। ये 14 बाय 11 इंच का पेस्टिंग पेपर है। तो यहाँ हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 5.5 इंच है। तो इसके लिए हम इसी तरह से यहाँ पे एक मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है नेक के लिए एक राउंड शेप दे देंगे और हम इसी तरह से यहाँ आगे की तरफ भी हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे और हम यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क करके इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे निशानों को मिला लिया है। तो अब मैं जो यहाँ नीचे की तरफ भी डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हम सेम यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और अंदर की तरफ जो है हम 1/2 इंच की गैप करेंगे। वहाँ पे जो है हम कट लगाने वाले हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका डिज़ाइन रेडी कर लिया है। तो अब हम इन सारे निशानों को जो है कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जो है बाहर की तरफ कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम अंदर की ओर भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस पेस्टिंग पेपर जो है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इसने पेस्टिंग पेपर जो है उसको कट कर लिया है। तो इसी तरह से वो कट हो चुका है। तो अब मैं इसको कपड़े पे जो है वो चिपकाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम जो है इसको कपड़े पे बिछा लेंगे और इस पर आयरन कर देंगे तो ये कपड़े पे चिपक जाएगा। अब हम इसको जो है कुर्ती के नेक के पास बिछा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे जो है करेक्ट जो है हम बीच में इसको बिठा लेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको बिल्कुल इसके साइड में जो है स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बिल्कुल साइड से इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारे तरफ स्टिच लगा लिए हैं। तो अब जो है इस अंदर के जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम आधे इंच का मार्जिन को छोड़ के बाकी के फैब्रिक को जो है कट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे फैब्रिक को जो है कट कर देंगे। तो अभी मैं जो यहाँ पे जो है एक कट लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और कोनों में जो है वो कट लगा लेंगे। इससे जो है फोल्ड करने में आसानी होती है और कपड़ा अंदर की तरफ फंसता भी नहीं है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो अभी मैं इसको पलट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पलट लिया है गले को। तो अभी मैं हम इसको उल्टा करके रख लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है हम लेस को बिठाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ गले के जो बॉर्डर पे जो है ग्लू लगा लूँगी। देखिए इस तरह से हम ग्लू को बॉर्डर पे लगा लेंगे और इस लेस को जो है हम यहाँ पे जो है चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद हम सिंपली इस पर आयरन को प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने के बाद हमारी लेस जो है वो स्टिक हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी तरफ जो है लेस बिठा लेंगे और मैंने इस तरह की पट्टी पहले से कट करके रखी हुई है। तो इसको हम जो है यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जो है ग्लू को लगा लेंगे। ग्लू को लगाने के बाद जो है हम इस पट्टी को जो है यहाँ पे स्टिक कर देंगे और इस पर आयरन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको चिपकाने के बाद इस पर जो है हम आयरन कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे जो है इसको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ अब हम जो है नीचे की तरफ भी लेस को बिठाने वाले हैं। तो सिंपली जो है हम इसको इस तरह की लेस जो मैंने ली हुई है इस लेस को जो है हम यहाँ पे चिपकाएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को जो है वो सीधे बिछा लेंगे और लेस को जो है वो उल्टा रखेंगे और इसकी जो कुर्ती की जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है हम इस ग्लू को जो है वो लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम ग्लू को लगाने के बाद जो है लेस को सिंपली इस पे उल्टा चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लेस को उल्टा रखा है और यहाँ पे चिपकाने के बाद जो है हम इस पे आयरन कर लेंगे और इस लेस को जो है वो पलटने के बाद जो है हम यहाँ पे सिंपली स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ मैंने कुर्ती को जो है स्टिच कर लिया है। हम इस कुर्ती को स्टिच करने के बाद जो है हम अब इस पे जो है फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो हम सिंपली इस तरह से कुर्ती को उल्टा करके बिछा लेंगे। तो यहाँ मैंने जो है फिटिंग की मार्किंग कर ली है, और यहाँ जो मैंने जो है हिप के तरफ जो है मैंने 2 इंच का पहले से ही मार्जिन ले लिया था। तो इस तरह से जो है पहले हम कुर्ती को जो है वो सिंपली स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो हम सिंपली निशानों पर ही इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ मैंने कुर्ती की जो है फिटिंग कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे आपको साइड स्लिट्स में लेस किस तरह से बिठाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले लिया था पहले ही। तो हम सबसे पहले यहाँ की जो है उसका जो है हम नाप लेंगे। तो यहाँ का जो नाप है वो 2 इंच है। तो सिंपली जो है हम इसको पहले इस तरह से बिछा लेंगे, और यहाँ पर जो है हम 2 इंच पे सिंपली मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी 2 इंच पे मार्क करके इन सारे लाइनों को आपस में मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे जो लाइंस हैं उनको मिला लिया है। तो देखिए इस तरह से जो है हम बाहर की तरफ लेस को जो है हम इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे और लेस को बिठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम मशीन पे इस तरह से बिछा लेंगे। तो आपको याद रखिए कि आप कपड़ा जो है आपको सीधा होना चाहिए, लेस को उल्टी तरफ नहीं बिठाएंगे, बल्कि लेस को जो है उसको सीधी तरफ बिठाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो है लाइन के ऊपर इस तरह से लेस को रखा है, और सिंपली इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लेस जो है बिल्कुल लाइन पर ही हो, इधर उधर ना जाए। तो हम यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लेस को जो है कट कर लेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर जो है इस देखिए इस तरह से कपड़े को जो है पलट लेंगे, और लेस को अंदर की तरफ रखकर यहाँ पर जो है सिंपली एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो लेस का बॉर्डर है जो वो अंदर की तरफ चला जाए। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम नीचे सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है कपड़ा एक्स्ट्रा बच चुका है अंदर की तरफ। तो सिंपली इसे हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके दोनों तरफ ही हम सिलाई को लगा लेंगे। देखिए हमने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अगर आपके पास आपने साइड में मार्जिन नहीं छोड़ा है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेकर भी इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारी ड्रेस बनके जो है रेडी हो चुकी है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ और कितनी प्यारी ड्रेस बनके रेडी हुई है। तो देखिए गाइस गला जो है कितना प्यारा बनके रेडी हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही स्टिचिंग की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेस्ट पार्ट कमेंट कीजिए। और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग भी जाननी है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।